हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सप्तम भाव के स्वामी जब छठे भाव में जाते हैं तो किस तरीके का प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पर डालते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि सप्तम भाव से जो है वो क्या क्या देखा जाता है, तो हम जानेंगे कि सप्तम भाव से जो है हम विवाह को देखते हैं, जीवन साथी को देखते हैं, परिवार के बाहर के जो रिश्ते होते हैं उनको देखते हैं, बिजनेस में जो आपकी पार्टनरशिप होती है वो जो है सेवेंथ हाउस से देखी जाती है। आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो लोकप्रियता है, वो जो है वो सेवेंथ हाउस से देखी जा सकती है। वहीं पर हम जो है अगर सिक्स हाउस की बात करें तो उससे हम डेली रूटीन की चीजों को चेक करते हैं। साथ ही जो है अपनी जॉब को देख सकते हैं, कर्जों को देख सकते हैं, बीमारियां हैं, दुश्मन है, या फिर रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको निपटाने की जो क्षमता होती है उसको हम वहां से चेक कर सकते हैं। इसीलिए जो है हम सिक्स हाउस से अक्सर कर जो है वो डॉक्टर को, वकील को, समाज सेवी को भी जो है वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि जब सप्तम हाउस के स्वामी जो है वो सिक्स हाउस में बैठ जाते हैं तो उनका सामान्य फल जो है वो क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है आपके पार्टनर का जो करियर है वो आपसे लगभग मिलता जुलता हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी विदेशी मूल का हो, है ना, कहीं दूसरी संस्कृति, दूसरी पृष्ठभूमि से आया हुआ हो सकता है। साथ ही आपका जीवन साथी जो है वो बारीकियों को लेकर बहुत सतर्क हो सकता है, यानी उसका जो जॉब होता है वो कई बार रूटीन बेस्ड होता है, यानी डेली रूटीन में जो है वो उसको नियमित रूप से अगर 5 to 9 है या कोई भी एक रूटीन वाला जो कार्य है वो जो है करने वाला हो सकता है। हो सकता है वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो रोजमर्रा की लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाला हो, जैसे वो कोई डॉक्टर हो, वकील हो, अकाउंटेंट हो, समाज सेवी हो, है ना, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो ऐसे लोग जो है वो अक्सर कर अपने डेली रूटीन में जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो आपको कर्जों में या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हो उनमें जो है वो आपकी सहायता करने वाला हो, यानी उन समस्याओं से निपटने में वो आपकी हेल्प करे। लेकिन कभी-कभी जो है वो आपकी स्थिति जो है वो विपरीत भी जा सकती है, यानी ग्रहों के प्रभाव के अनुसार जो है वो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से ही आपको जो है हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, या आपका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो जाए, या आपको कई तरीके की परेशानियां जो है जीवन में झेलनी पड़े। तो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जो है वो किस तरीके के ग्रह हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं। जनरली जो है वो अगर सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो जब सिक्स हाउस में जाता है तो इसका सामान्य अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि आप अक्सर ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, यानी मतलब ये है कि उसका जो जॉब है वो इस तरीके का हो जिसमें कि उसे डेली ऑफिस जाना हो, नियमित रूप से कार्य करने वाला हो, और उसके माध्यम से जो है वो धन अर्जित करता हो। यहाँ पर जो है वो कई स्थितियाँ जो है वो ऐसी बन सकती हैं जहाँ पर कि अ, वैवाहिक जीवन में जो है वो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके विचार जो है वो मेल ना खाते हों, आपका जो रहन-सहन, तौर-तरीके हैं वो मैच ना करते हों, जिसकी वजह से जो है आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति हो, विवाद की स्थिति हो, लड़ाई-झगड़े हों। और कई बार ये इस सिचुएशन जो होती है ना, जब वो बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो वहां पर तलाक और अलगाव जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। लेकिन ये स्थिति जो है हो सकता है कि कुछ समय की हो, लेकिन कई बार जो है वो अगर कुछ और चीजें जो है वो मैच कर जाती हैं तो ये पोजीशन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी ये स्थिति जो है तब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जबकि सिक्स हाउस में जो है कोई मैल्फिक ग्रह जो है वो बैठा हुआ हो, या सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो अशुभ है ना, वो खराब रिजल्ट दे रहा हो, या फिर जो है उस समय पर कोई उस ग्रह की महादशा चल रही हो, या गोचर में वो ग्रह जो है वो किसी खराब पोजीशन में हो, तो ये रिजल्ट जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पर जो है अलगाव और तलाक जैसी स्थिति जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन ये कहना जो है वो उचित नहीं होगा कि हमेशा जो है ऐसी सिचुएशन में जो है वो तलाक ही होता है।
कई बार जो है ये स्थिति अगर सिर्फ गोचर की वजह से होती है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद गोचर का जो समय खत्म हो जाए, तो हो सकता है ये स्थिति जो है वो वापस नॉर्मल हो जाए। या फिर महादशा में भी किसी विपरीत ग्रह के आने की वजह से जो है हो सकता है ये स्थिति बनी हो, लेकिन कुछ समय के जाने के बाद वो चीज़ें जो हैं, अगर आप उस समय पेशेंस से काम लेते हैं, तो ये स्थितियाँ जो हैं वो बेटर भी हो सकती हैं। मतलब ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं वो ग्रहों की दृष्टि इस पर युति पर, ग्रह की जो वक्रीय स्थिति है उस पर, या ग्रह जो है आपका कम्बस्ट तो नहीं है, इन सारी सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। साथ ही जो है वो 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही जो सप्तमेश हैं जो 6th हाउस में जा रहे हैं वो किस स्थिति में हैं, उनकी डिग्रीज क्या हैं, उन पर किस ग्रह का प्रभाव है या वो कौन से ग्रह हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ़ एक पॉइंट के मिल जाने से जो है हम किसी चीज़ का निर्णय नहीं दे सकते हैं, बल्कि कई सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि इसका जो है वो आपको किस तरीके का रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। यानी चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर जो है वो कोई निर्णय सामने आता है। तो अब अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 7th हाउस में जो है वो अलग-अलग लग्न के लोगों के अलग-अलग लॉर्ड जो है वो स्वामी होंगे, और वो जब 6th हाउस में जाएँगे तो व्यक्ति को जो है वो अलग-अलग रिज़ल्ट प्रदान करेंगे। तो ऐसे में हम जो है वो सभी लग्नों के अनुसार जो है वो चेक करेंगे कि जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो कौन हैं और वो किस तरीके का रिज़ल्ट जो है वो आपके जीवन में दे रहे हैं। तो अगर हम जो है वो सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें, तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो है वो 7th हाउस में सिंह राशि आती है। तो सिंह राशि के लॉर्ड जो है वो सूर्य होते हैं। तो यानी आपके सप्तम हाउस के लॉर्ड जो है वो सूर्य होंगे, और सूर्य जब 6th हाउस में जाएँगे, तो वो व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर कि आप ऐसे पार्टनर का चुनाव करेंगे जिसके व्यक्तित्व में जो है वो आपको अधिकार वाला भाव देखने को मिल सकता है, यानी अथॉरिटी वाला जो है वो नेचर उसका हो सकता है। साथ ही जो है वो आपका पार्टनर जो है वो स्वतंत्र विचारों वाला हो सकता है, कॉन्फिडेंट होगा, साथ ही जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला होगा, उसका जो स्वभाव होगा वो लीडरशिप वाली क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होगी। तो वो जो है वो हो सकता है बाहर की दुनिया में तो अधिकारपूर्ण, नेतृत्वपूर्ण व्यवहार करे ही करे, साथ ही वो आपके परिवार में भी जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है जहाँ वो लीडर की तरह जो है वो व्यवहार कर सकता है। यानी पूरे परिवार का जो है वो संतुलन बनाए रखने वाला, पूरे परिवार को लेकर चलने वाला जो है वो व्यक्ति हो सकता है। यानी वो आपकी जो समस्याएँ होंगी उनको इस तरीके से डील कर सकता है, जैसे कि परिवार का मुखिया जैसे पिता होता है, और पिता जो है वो पूरे परिवार को सँभालता है। भले ही वो अपने इमोशन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो है वो ज़िम्मेदारी का भाव होता है। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर भी जो है हो सकता है स्वभाव में ऐसी स्थितियाँ हों जहाँ पर वो पूरे परिवार का जो है वो ध्यान रखने वाला हो, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी जो है वो उठाने वाला व्यक्ति हो। चूँकि यहाँ पर जो है 6th हाउस में कर्क राशि आएगी, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो संवेदनशील भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है। साथ ही नेतृत्व वाला व्यवहार जो है उसके अंदर हो सकता है। ये जो है वो बिज़नेसमैन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। साथ ही कोई जो है सी लेवल एग्ज़ीक्यूटिव भी जो है वो हो सकता है। हो सकता है वो किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, वहाँ पे कोई सेवा कार्य कर रहा हो। साथ ही पशु कल्याण के जो क्षेत्र होते हैं, उनमें जो है वो कोई कार्य करने वाला हो, वेटरनरी डॉक्टर हो। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शा सकती है कि हो सकता है कि आपके पिता जो है वो इस तरीके के सेक्टर में काम करने वाले हों, यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है वो डिपार्टमेंट में हो, या फिर किसी गवर्नमेंट के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाले हों। अब अगर हम जो है वो मकर लगन की बात करें, तो मकर लगन जो है अगर होती है, तो ऐसे में 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा हो जाते हैं। यानी वहाँ पर जो है 4 नंबर की राशि आती है, तो चंद्रमा जो है वो आपके 7th लॉर्ड हैं।
जब आपके चंद्रमा जो है वो 6 हाउस में होते हैं, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकता है, साथ ही जो है ये भी देखने को मिल सकता है कि हो सकता है वो किसी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ जो है वो कार्य कर रहा हो, है ना? साथ ही जो है उसकी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ही इमोशनल टाइप की हो सकती है, यानी उसकी बातचीत करने का ढंग जो है वो आपको इमोशनली प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जो है वो मिथुन राशि जो है वो 6 हाउस में आती है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही जो है काउंसलिंग वाले क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। यानी क्योंकि मिथुन राशि जो है वो संवाद की राशि है, यानी बातचीत करने की राशि है। तो ऐसे में हो सकता है वो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर वो काउंसलिंग का कार्य करे और लोगों को जो है वो उनकी समस्याओं से, उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से जो है वो बाहर निकालने का कार्य हो। यहाँ पर जो है वो ये स्थिति भी क्रिएट हो जाती है कि हो सकता है जातक का मन जो है वो हमेशा संघर्षों से जूझता रहता हो, यानी किसी न किसी तरीके की परेशानियां जो है वो उसके जीवन में आती रहती हो, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों को संघर्षों में जो है वो सलाह देने का कार्य करता हो, यानी दूसरे लोगों के जीवन में जब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जो है वो बहुत अच्छे से उनको सलाह देने वाला हो, उनको सिखाने वाला हो, समझाने वाला हो, तो ये स्थिति भी जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। ये सिचुएशन जो है वो ये भी संकेत देती है कि यहाँ पर माता को भी अपने जीवन में जो है वो कई सारे अवरोध देखने पड़ते हैं, संघर्षों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वो जो है किसी काउंसलिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, यानी वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं जहाँ पर वो काउंसलिंग जो है वो लोगों की करती हों, जिससे कि लोगों को लाभ होता हो, चाहे वो बच्चों की काउंसलिंग हो, बड़ों की काउंसलिंग हो, या फिर जो है वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, मैरिज के क्षेत्र में हो, यानी किसी भी फील्ड में जो है वो काउंसलिंग वाला काम जो है वो कर सकती हैं। यहाँ पर जो है आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव ऐसा हो सकता है जो मदर की तरह केयर करने वाला हो, यानी पूरे परिवार का जो है वो माँ के समान ध्यान रखता हो, आपका जो है वो माँ के समान ध्यान रखता हो, आपको जो है वो मदर की तरह हर चीज में सपोर्ट करने वाला हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पार्टनर में देखी जा सकती हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन होगा वो इमोशनली होगा, यानी इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी उसके दिल में, उसके दिमाग में जो भी इमोशनल चीज़ें जो है वो आएँगी, वो आपसे उनको खुलकर जो है वो शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि है, तो ऐसे में आपको कम्युनिकेशन वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है अपनी इमोशनल बातों को भी आपके सामने खुलकर रखेगा, और साथ ही वो आपसे भी जो है वो ऐसी ही उम्मीद रखेगा या आपको ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरित करेगा कि आप भी जो है अपनी बातें उसके सामने खुलकर रखें। यहाँ पर जो है वो ये स्थिति भी हो सकती है कि आप और आपके पार्टनर जो है वो एक ही पेशे में हो, एक ही डिपार्टमेंट में हो, और आप दोनों की जो कम्युनिकेशन की जो मुद्दा है, वो जो है ज़्यादातर आपका काम ही हो, यानी दोनों अगर एक ही विभाग में काम करते हैं, एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, आपके जो बातचीत का जो केंद्र होगा ना, वो जो है वो ज़्यादातर आपका कार्य क्षेत्र ही हो सकता है। यानी आपके विभाग से जुड़ी हुई बातें, आपके कार्य से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, आप लोग एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो धनु लगन की बात करें, तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में मिथुन राशि जो है वो आती है। तो मिथुन राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होते हैं। तो जो है बुध जब 6 हाउस में जाते हैं, तो आपका पार्टनर की जो है वो स्थिति बताते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा बौद्धिक हो सकता है, बुद्धिमान जो है वो हो सकता है। उसके वार्तालाप का जो ढंग हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला हो सकता है। आपका जो संबंध है उसके साथ में वो संवाद के ऊपर या विचारों के आदान-प्रदान के ऊपर जो है वो आधारित हो सकता है। हो सकता है आपको उसकी बातचीत करने का ढंग पसंद हो, उसके जो लॉजिक्स हैं चीज़ों को लेके वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हों, आपको उसकी सोच जो है वो बहुत अच्छी लगती हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पार्टनर में देखने को मिल सकती हैं, जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। तो क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता है ना, तो ऐसे में आप लोगों का रिश्ता जो है वो एक अच्छे फ्रेंड जैसा जो है वो हो सकता है, यानी दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दिखाई दे सकती है।
यहाँ पर जो है वो बुध जो है वो जब 6th हाउस में जाएँगे तो 6th हाउस में जो है वो वृषभ राशि स्थित है। तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है, स्वभाव से जो है वो थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, साथ ही वो धैर्यवान भी हो सकता है। यानी जीवन साथी के अंदर जो है वो ये सारे गुण आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका पार्टनर जो है वो जॉब में किसी फाइनेंशियल क्षेत्र में जो है वो सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी वहाँ पर भी वो एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो या तो स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर सकता है, काउंसलर के रूप में कार्य कर सकता है, धन या वित्त से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं, उनमें कार्य कर सकता है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनमें ये अच्छा कार्य कर सकता है। जैसे कोई बैंक में हो सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, जहाँ पर जो है वो निवेश से जुड़े हुए कार्य होते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छा कार्य कर सकता है। इस योग में जो है वो आपका रिश्ता पूरी तरीके से संवाद पर निर्भर करता है, यानी जितने अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे, बातें शेयर करेंगे, उतना ही गहरा रिश्ता जो है वो आपका बन सकता है। अगर 6th हाउस में जो है वो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, उसका बल जो है वो बहुत अच्छा हो, तो ऐसे में जो है वो झगड़े और मतभेद की संभावनाएँ जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। यानी दोनों के बीच में जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न की बात करें, तो अगर आपकी लग्न मीन है, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो कन्या राशि जो है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ पर कन्या राशि की वजह से आपके जो 7th लॉर्ड हैं वो भी बुध होंगे, और बुध जब जो है वो 6th हाउस में जाएंगे तो वहां पर जो है वो सिंह राशि होगी। तो ऐसे में जो है वो आपकी मित्र राशि है, तो यहाँ पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स में कहा जाए तो बुध के होने की वजह से जो है वो काफी चीजें जो है वो धनु लग्न वालों से ही जो है वो मैच कर सकती हैं। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है काउंसलर हो, सलाहकार हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, है ना? या जो है वो फाइनेंस के क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीजें जो है वो समान रूप से मिल सकती हैं। तो उनकी ये स्थिति जो है वो उन्हें काम की वजह से किसी अच्छे पद पर, अच्छे अधिकार वाली पोस्ट पर जो है वो पहुंचा सकती है। पार्टनर का स्वभाव जो है वो विश्लेषणात्मक हो सकता है, बहुत ज़्यादा विवरणों पर जो है वो ध्यान देने वाला हो सकता है, कभी-कभी जो है वो तर्क-वितर्क करने वाला हो सकता है, और ये तर्क-वितर्क की जो स्थिति है ना, वो कई बार बहस में भी बदल सकती है, लड़ाई-झगड़ों में भी बदल सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो राशि है वो बुध की मित्र राशि है, यानी सिंह राशि है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी। क्योंकि आपके रिश्ते का जो मेन आधार है ना, वो संवाद है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है वो टीका-टिप्पणी करने से अगर आप बचें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी करते हैं, दूसरे पे कमेंट करते हैं या एक-दूसरे को जो है वो बातों से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में धीरे-धीरे अगर आप ये चीज़ें मज़ाक में भी करते हैं ना, तो कभी-कभी वो मज़ाक भी जो है वो खटास वाला जो व्यवहार है वो एक-दूसरे के जीवन में ले आता है। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो इस तरीके के रवैये से बचें, अपने शब्दों पर, अपनी बातों पर जो है वो कंट्रोल रखें, ताकि आपकी वजह से किसी का जो है वो दिल ना दुखे, यानी आपके पार्टनर को जो है वो आपके शब्दों की वजह से हर्ट ना हो और वो चीज़ें जो हैं वो खराब रूप ना ले लें। क्योंकि यहाँ पर बुध सिंह राशि में है, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बुद्धिमान हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, एक शानदार कहानीकार जो है वो हो सकता है। हो सकता है कि उसे हर बहस में जो है वो आखिरी शब्द बोलने की आदत हो, यानी बहस को अंत करने में जो है उसे सैटिस्फैक्शन मिलता हो, यानी अंतिम वर्ड जो है वो उसके होने चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी आप दोनों के बीच में एक मजबूत मानसिक और बौद्धिक संबंध जो है वो देखा जा सकता है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर रख सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मेष लग्न की बात करें, तो अगर मेष लग्न होगी तो 7th हाउस में जो है वो तुला राशि होगी। तो ऐसे में तुला राशि के लॉर्ड जो है वो
शुक्र हो जाते हैं। तो शुक्र जब जो है वो 6th हाउस में जाते हैं, तो व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह देने वाला बना देते हैं। यानी ऐसे में जो है वो आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला हो या स्नेह देने वाला हो, देखने में जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आकर्षक हो, मनमोहक व्यक्तित्व वाला हो। यहाँ पर जो है वो शुक्र जो है वो कन्या राशि में चले जाते हैं। तो कन्या राशि जो है 6th हाउस में मौजूद है, इसलिए वहाँ पर जो है ये नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो छोटी-छोटी बातों पर जो है वो ध्यान देने वाला हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलोचक किस्म का हो सकता है, यथार्थवादी जो है वो सोच रखने वाला हो सकता है। वह जो है वो सरल चीज़ों में भी सुंदरता जो है वो देखने वाला हो सकता है। साथ ही जो है नियमित जो दिनचर्या होती है उसका भी अच्छी प्रकार से पालन करने वाला हो सकता है। जीवन साथी का जो कार्य क्षेत्र है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर वित्तीय क्षेत्र में भी हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है यानी ऐसा लाइफ पार्टनर जो है वो किसी फाइनेंशियल क्षेत्र में भी जो है वो काम कर सकता है और साथ ही जो है वो स्वास्थ्य विभाग में जो है वो कार्य कर सकता है। आपका व्यक्तित्व जो है वो मंगल वाला है और 7th लॉर्ड जो है वो शुक्र है। तो ऐसे में आप दोनों के बीच में जो है वो अच्छा खासा आकर्षण जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर मंगल और शुक्र का जो योग हो रहा है, योग बन रहा है, ऐसे में जो है वो आपके दोनों के बीच के आकर्षण को जो है वो बताता है। शुक्र जो है वो सप्तम भाव का लॉर्ड ही नहीं है बल्कि आपके संबंधों का कारक भी है। तो इसलिए जो है संबंधों से संबंधित कुछ गंभीर समस्याएं भी कई बार आपको देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि ये जो समस्याएँ हैं मुख्य रूप से आपको शुक्र की या बुध की जो है वो महादशा या अंतर्दशा में जो है वो देखने को मिल सकती हैं या फिर गोचर में जो है अगर शुक्र सामने आते हैं, ऐसे में जो है वो आपको इनके रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं या रिलेशन से संबंधित जो समस्याएँ हैं वो सामने आ सकती हैं। साथ ही अगर कुंडली में किसी अन्य स्थान पर शुभ योग हो या अच्छी दशा हो तो ये स्थिति जो है वो परिवर्तित भी हो सकती है यानी रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा जीवन साथी जो है वो ज्यादातर सेवा भाव से जो है वो प्रेरित होता है तो यानी वो परिवार के सदस्यों की तो सेवा करता ही है, उनका ध्यान रखता है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो अगर सोसाइटी में भी किसी को कभी कोई समस्या आती है तो ऐसे लोग जो है वो दूसरे की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। यानी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए कार्यों से जो है उनका गहरा कनेक्शन होता है, तो इसलिए वो दूसरों की हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और मे बी कई बार जो है इस तरीके के डिपार्टमेंट में भी जो है वो कार्य करते हैं, जहाँ पर वो दूसरों की हेल्प कर सके, सेवा कर सके। अब अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो वृषभ राशि में आती है। तो वृषभ राशि के लॉर्ड भी जो है वो शुक्र होते हैं और जब वो शुक्र जो है वो 6th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के ऊपर जो है वो अलग-अलग तरीके के प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जो है वो ये स्थिति देखी जा सकती है कि यहाँ पर व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही आक्रामक स्वभाव वाला हो सकता है, पहल करने वाला हो सकता है, क्रियाशील स्वभाव वाला हो सकता है, साथ ही जो है वो बहुत स्वतंत्र विचारों वाला हो सकता है और अपनी पहचान को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सजग या कॉन्शियस हो सकता है। यहाँ पर जो है आपके लाइफ पार्टनर को बेवजह नियंत्रण में रखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यानी आप जो है वो उनको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही जो है ऐसा करना आपके लिए उचित होगा। यानी आपका कंट्रोल जो है वो अ, आपके पार्टनर को जो है वो रास नहीं आएगा। यानी अगर आप उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो ऐसे कार्य करेगा जो आपकी सोच और पसंद से जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। करियर के लिहाज से बात करें तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ हो सकता है, सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकता है। शुक्र जो है वो अगर अश्विनी नक्षत्र में हो, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो जानवरों की सेवा के कार्य से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ज़्यादातर जो है वो आपकी चाहत होती है कि आप अपने जीवन में जो है वो ऐसे पार्टनर को आकर्षित करें, जो कि स्नेही हो, प्रेम भाव रखने वाला हो
है ना? साथ ही देखने में बहुत सुंदर हो, मोहक हो। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र नीच का हो जाता है, वो आपको ये बताता है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो जीवन के साथ या अपने पार्टनर के साथ नहीं लगानी चाहिए। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे ना, तो वहाँ पर जो है वो आपको ठेस पहुँच सकती है। साथ ही अगर ये भी जो है वो कहा जाता है कि अगर आप शादी करने के लिए जाएँ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चुनाव करते हैं, तो ऐसे में जो है वो आपको परेशानी आ सकती है। यानी अगर आप बहुत चूज़ी हो जाते हैं पार्टनर को लेके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आपको जो है वो बहुत परेशानी हो सकती है। यहाँ पर जो है वो शुक्र नीच का होता है, तो ऐसे में आपको जो है वो भगवान पर छोड़ देना ही बेहतर है। और ऐसे में जो भी लाइफ पार्टनर आता है, वो शायद आपके पास लाइफ के चीज़ों की वजह से जो है वो आपको मिला है, तो ऐसे में बेहतर है कि जो जैसे हो रहा है, आप उसको उसी रूप में स्वीकार कर लें। तो वो जो है वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो कमियाँ ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो जो है वो आपको तकलीफ़ मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी सारी आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ जो हैं वो पूरी हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर ये संभव है कि आपको अपनी सोच से जो है वो विपरीत पार्टनर जो है वो मिले, लेकिन आपको उसी के साथ जो है वो एडजस्ट करना होगा, उसी की चीज़ों को जो है वो स्वीकार कर लेना होगा, वही जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी शुक्र की महादशा आए, तो आपके लिए जो है वो सावधानी बरतना ज़रूरी होगा, वरना यहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश जैसी स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यानी इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि अगर शुक्र की महादशा हो, तो ऐसे में आप घर से दूर जाकर अगर कार्य करते हैं, तो वो आपके रिश्ते में जो है वो बैलेंस बनाए रख सकता है और वो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। यहाँ पर जो है वो शुक्र मेष राशि में होगा, तो ऐसे में जीवन साथी के रिश्तों में जो है ऐसी स्थिति आ सकती है, या तो सब कुछ या फिर जो है वो कुछ नहीं। यानी मानो तो सब कुछ और नहीं तो कुछ नहीं वाली स्थिति हो सकती है। यानी या तो बहुत ज़्यादा डिवोशन जो है वो देखने को मिल सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अलगाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो है आपका लाइफ पार्टनर प्रेम को व्यावहारिक तरीकों से जताने वाला हो सकता है, थ्रिल दिखाने वाला हो सकता है, उत्साही हो सकता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बेहतर होगा कि अगर आप उसको किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, बिज़ी रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा वो खाली होगा, उतना ज़्यादा उसकी अपेक्षाएँ जो हैं वो आपसे बनी रहेंगी। तो आपसे वो कोई न कोई ऐसी उम्मीद रखेगा जो कि शायद आपके लिए पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बेहतर है कि आप उसको कहीं न कहीं व्यस्त रखें, जिससे कि वो किसी भी फालतू चीज़ को सोचने या इमेजिनेशन करने में जो है वो अपना समय बर्बाद ना करे। आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा जोशीले किस्म का, जुनूनी किस्म का भी हो सकता है। कई बार जो है वो आपके साथ कॉम्पिटिशन जैसी फीलिंग भी रखने वाला हो सकता है। यानी कई चीज़ों में जो है वो ऐसी उम्मीद करेगा कि जो आप करेंगे वही उसे करना है, जो आप खाएँगे वो उसे खाना है, जो आप चीज़ें चुनाव करेंगे वही उसे करनी है। यानी वो आपसे किसी भी चीज़ में जो है वो पीछे नहीं रहना चाहेगा। यानी हमेशा एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग जो है वो उसके अंदर देखी जा सकती है। उसका करियर जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या किसी आर्ट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो मंगल और शुक्र का कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर जो है कई बार आपके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण और केमिस्ट्री जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन वहीं पर कई बार जो है वो चीज़ें अगर गोचर में जो है वो खराब स्थिति बन जाती है या कोई खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में जो है वो आपके बीच में कलह कलेश का वातावरण भी देखा जा सकता है। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न की बात करें, तो ऐसे में 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो मंगल हो जाते हैं। यानी 7th हाउस में मेष राशि होने की वजह से मंगल आपके 7th लॉर्ड हैं, और वो जब 6th हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे में जो है वो कई तरीके की जो है वो स्थितियाँ आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर सकते हैं, या आपके साथ कॉम्पिटिशन करने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो स्व-प्रेरित हो सकता है, यानी वो अपने आप को ही हमेशा जो है वो प्रेरणा देने वाला हो सकता है, साथ ही फ़ोकस्ड हो सकता है, उसका स्वभाव या उसका व्यक्तित्व जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कई बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है।
लेकिन ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जहाँ आपका पार्टनर जो है वो योद्धा की तरह जो है वो आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो पैसे की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, करियर की बात हो, यानी किसी भी तरीके की कोई समस्या जो है वो अगर आपके जीवन में आती है, तो वो हमेशा जो है वो स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा रहता है और आपको हर स्थिति में सपोर्ट करता है। हालाँकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है। यानी आप दोनों अपनी-अपनी पावर को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं और आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर जो है वो संघर्ष भी देखा जा सकता है। यानी कौन किससे ज़्यादा पावरफुल है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो अ, चीज़ों को लेकर हो, चाहे डिसिप्लिन को लेकर हो, नेतृत्व को लेकर हो। यानी किसमें ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी है, इस चीज़ की स्ट्रगल जो है वो आप दोनों के बीच में चलती रहती है। यहाँ पर जो है वो 6 हाउस में मीन राशि आती है, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो कई बार दार्शनिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। यानी उसका स्वभाव जो है वो मार्गदर्शक वाला भी हो सकता है, यानी वो दूसरों को दिशा दिखाने का कार्य भी कर सकता है। आपके बीच में जो संघर्ष होगा वो सिद्धांतों को लेकर होगा, ना कि जो है वो व्यावहारिक चीज़ों को लेकर। यानी आप लोगों की जो लड़ाई है वो एक-दूसरे के साथ ज़्यादातर सिद्धांत के ऊपर जो है वो हो सकती है। आपके सिद्धांत जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वज़ह से दोनों के बीच में मतभेद और गलतफ़हमी की सिचुएशन भी बन सकती है। आप दोनों जो है वो स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सकते हैं। आप दोनों में ही जो है वो योग के प्रति, मार्शल आर्ट है या फिजियोथेरेपी है, ऐसी चीज़ों में जो है वो रुचि देखी जा सकती है। यानी आपका कार्यक्षेत्र भी जो है वो हेल्थ केयर से या कानून से जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो शुक्र प्रधान है और आपके पार्टनर का जो व्यक्तित्व है वो मंगल से युक्त होगा, तो ऐसे में जो है वो आप दोनों के बीच में एक आकर्षण जो है वो बना रहेगा। हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो यहाँ पर जब वो 6 हाउस में जाएँगे तो यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला जो है आपका पार्टनर हो सकता है। प्रतियोगिताओं के प्रति उसका आकर्षण हो सकता है। दुश्मनों को हराने से संबंधित क्षमता जो है वो उसके अंदर जो है वो देखी जा सकती है। स्पोर्ट्स की तरफ जो है उसका आकर्षण देखा जा सकता है। साथ ही जो है अगर वो कोई फीमेल है तो उसके अंदर जो है वो पुरुषों जैसा जो है वो स्ट्रांगनेस देखी जा सकती है, यानी उनकी स्थिति जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग देखी जा सकती है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो कई बार लाइफ पार्टनर से जो है वो दूरी देखी जा सकती है, लेकिन उसकी वजह जो है वो कई बार लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं होते हैं, बल्कि किसी अच्छे कारण की वजह से वो लोग एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। मे बी अलग अलग जॉब हो उनकी, अलग अलग शहरों में, या अलग अलग जो है वो अ, स्थिति हो रहने की, किसी न किसी कारण से, शायद बच्चों की एजुकेशन की वजह से, या फिर कोई और अन्य कारण हो जो कि पॉजिटिव कारण जो है वो हो सकता है, तो उस वजह से आपको एक दूसरे से अलग रहना पड़ सकता है। अब अगर हम जो है वो वृषभ लगन की बात करें, तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि देखी जा सकती है। तो वृश्चिक राशि के लॉर्ड भी जो है वो मंगल होते हैं, और मंगल जो है जब 6 हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग व्यक्तित्व वाला हो सकता है। मंगल को जो है वो एक बहुत ही प्राकृतिक क्रूर ग्रह जो है वो माना गया है। ऐसे में मंगल जो है वो आपके 6 हाउस में बैठ जाता है, तो यहाँ पर जो है वो तुला राशि मौजूद है। तो यहाँ पर जो है वो मंगल तुला राशि में है, इसलिए जो है वो वैवाहिक संबंधों में जो है वो असहमति या संघर्ष की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी मंगल की वजह से यहाँ पर इस तरीके के संकेत जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कि व्यक्ति के अपने पार्टनर के साथ संबंधों में जो है वो विरोधाभास हो सकता है, या एक दूसरे के विचारों में जो है वो मतभेद देखने को मिल सकता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को डिवोर्स तक भी ले जा सकती है, यानी यहाँ पर जो है वो कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती है, काउंसलिंग की जो है वो स्थिति भी आ सकती है, यानी रिलेशनशिप काउंसलर की भी स्थिति को ये योग जो है वो दर्शाता है। तो मे बी आपका पार्टनर जो है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, यानी वो कोई लॉयर हो या फिर रिलेशनशिप काउंसलर हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से जो है वो इन लोगों से आपको मिलना पड़े या आपका सामना हो, तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो मंगल की वजह से बन सकती हैं।
झगड़े और विवाद की संभावनाएँ हैं, वो ज़्यादातर आपको अंतरदशा, गोचर वाली सिचुएशन में जो है वो देखने को मिल सकती हैं। फिर भी जो है जब भी इस तरीके की स्थितियाँ हैं आएँ तो आपको जो है वहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यानी अगर आप वहाँ पर सावधानी बरतते हैं, थोड़ा-सा संयम रखते हैं, अपना व्यवहार जो है वो मैच्योरिटी वाला रखते हैं, तो आप उस संघर्ष वाले समय को जो है वो निकाल सकते हैं और आप उन संघर्षों से जो है वो आगे जाकर बच सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है और वो जब 6th हाउस में जाता है तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है, फ़ोकस्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है, थोड़ा-सा जो है वो कई बार आक्रामक भी जो है वो हो सकता है। उसके अंदर जोश भी जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही आपका पार्टनर जो है वो आपकी पैसे में, हेल्थ में, करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएँ होती हैं, उन सभी में आपके साथ जो है वो खड़ा रहता है। यानी आपको जो है वो हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, साथ ही जो है वो वर्चस्ववादी भी होता है। यानी वो आपको एक प्रतिद्वंदी के रूप में भी जो है वो देख सकता है और साथ ही जो है वो अपने पहचान बनाने के लिए जो है वो जीवन में संघर्ष कर सकता है। यानी यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए खुद जो है वो संघर्ष कर सकता है। यहाँ पर जो है वो मंगल तुला राशि में है, तो यहाँ पर जो है आप दोनों लोग जो है वो किसी लोक सेवा आयोग जैसी जो है वो स्थितियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी सरकारी किसी कार्य में जो है कार्यरत हो सकते हैं। साथ ही आप लॉयर हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। साथ ही आपका पार्टनर भी जो है वो इन क्षेत्रों से संबंधित जो है वो हो सकता है। क्योंकि आप एक शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं और आपका जो पार्टनर है वो मंगल प्रधान है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण भी देखा जा सकता है और कई बार टकराव की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर मिथुन लग्न होगी तो ऐसे में जो है वो आपकी 7th हाउस की राशि जो है वो धनु होगी। तो धनु के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो ऐसे में अगर गुरु जो है वो 6th हाउस में आते हैं, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ट्रैवलिंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, उसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो सकती है ना? साथ ही वो एक मार्गदर्शक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, सलाहकार हो सकता है। यानी अगर वो कार्यरत ना भी हो, तो भी ऐसी क्वालिटीज़ जो है वो आपको अपने पार्टनर में देखने को मिल सकती हैं। कई बार जो है आप दोनों का संबंध जो है वो टीचर स्टूडेंट जैसा भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो एक रणनीतिक सोच वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, अपने एक्सपीरियंस से जो है वो सीखने वाला हो सकता है। साथ ही कठिन समय में जो है वो आपको दिशा दिखाने वाला भी हो सकता है, यानी आपको वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हो या मेडिकल साइंस या प्रोफेसर वाली लाइन में जो है वो कार्य करने वाला हो। विवाह के पश्चात जो है वो आपके जीवन में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखा जा सकता है। आप दोनों को जो है वो ज्योतिष में भी जो है वो अच्छी खासी रुचि हो सकती है। वृश्चिक राशि जो है वो उतार-चढ़ाव की राशि है, परिवर्तन की राशि है, अशांत घटनाओं की राशि है। तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो रिश्तों को लेकर जो है वो कई सारे परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर जो है वो गुरु जो है वो शुभ ग्रह हैं और वो अपनी मित्र राशि में हैं। तो इसलिए जो है वो विवादों की स्थिति जो है वो आ सकती है, लेकिन बाद में जो है वो विवादों को संयम से या काफ़ी हद तक जो है अपने व्यवहार के माध्यम से जो है रोका भी जा सकता है। यानी उसकी जो बिगड़ने वाली सिचुएशन है वो आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी धैर्य रखकर जो है उन चीज़ों को संयम भी कर सकते हैं।
ये सिचुएशन जो है वो ये भी दर्शाती है कि जीवन साथी ऐसे कार्य क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है जहाँ कार्य का जो समय है वो असामान्य हो सकता है, यानी कार्य का माहौल जो है वो अस्थिर हो सकता है, टाइम बे टाइम जाना पड़ सकता है, टाइम बे टाइम काम करने को मिल सकता है, तनावपूर्ण जो है वो सिचुएशन हो सकती है। जीवन साथी जो है वो एक अच्छा काउंसलर जो है वो हो सकता है या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है। साथ ही जो है आपका लाइफ पार्टनर मेडिकल साइंस से या सर्जरी के क्षेत्र से भी जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। वो एक अच्छा शिक्षक और मार्गदर्शक भी हो सकता है। तो अब अगर हम जो है वो कन्या लग्न की बात करें, तो कन्या लग्न अगर आपकी है तो ऐसे में आपके 7th हाउस में जो है वो मीन राशि होती है, और मीन राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं। तो गुरु जब यहाँ पर जो है वो 6th हाउस में जाते हैं, यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी सेवा कार्य से, नौकरी से या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी एमएनसी कंपनी में जो है वो काम कर सकता है, किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, वो मेंटोरशिप या फिर मार्गदर्शन का काम भी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। ये स्थिति जो है नौकरी में सफलता के लिए भी जो है वो अनुकूल मानी जाती है, यानी यहाँ पर जो है आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी कन्या लग्न है और ऐसे में जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो गुरु हैं, तो गुरु जो है वो जब 6th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। साथ ही जो है बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज वाला हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी वाली जो है वो सोच रखने वाला हो सकता है। आपको अपने पार्टनर की वजह से जो है वो कई क्षेत्रों में मार्गदर्शन जो है वो मिल सकता है। कई बार आपका पार्टनर जो है वो आपको सही दिशा निर्देश दे सकता है, यानी सही प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको अपने पार्टनर से मिल सकती है। यहाँ पर जो है गुरु कुंभ राशि में स्थित है, तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो वैज्ञानिक सोच वाला हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, समाज के लिए कुछ नया करने की जो है प्रबल इच्छा उसके अंदर हो सकती है। साथ ही जीवन साथी का जो कार्य क्षेत्र है वो रिसर्च हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, प्रोफेसर वाले फील्ड में जा सकता है, साथ ही पब्लिक सेक्टर में भी वो अच्छा कार्य कर सकता है। आप दोनों के अंदर ही जो है वो ज्योतिष के प्रति रुचि देखी जा सकती है। अब अगर हम जो है कर्क लग्न की बात करें तो शनि सप्तम भाव का स्वामी जो है होकर 6th हाउस में जाते हैं यहाँ पर, यानी अगर देखा जाए तो जब कर्क लग्न होगी तो आपके 7th हाउस में जो है वो मकर राशि होती है, तो मकर राशि के जो स्वामी है वो शनि हैं, तो जब शनि जो है वो 6th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म का हो सकता है, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनती, ज़िम्मेदारियों को निभाने वाला जो है वो हो सकता है। जीवन साथी जो है वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, बहुत ही मैच्योर स्वभाव वाला हो सकता है, और ऐसा पर्सन जो है वो ज़्यादातर अपनी मैरिज को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। यानी वो अपने मैरिज में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको वो बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को जो है वो कई बार शो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है वो अ, थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो कई बार खराब हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा जो है इमोशन एक्सप्रेस करने वाला हो। ऐसे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, अपनी बातों को रखने वाले हों, और आपका पार्टनर जो है वो इस स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो, यानी वो अपनी बातों को, अपने इमोशन को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाता हो। तो ऐसे में जो है वो कई बार तालमेल जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति आ सकती है या रिश्तों में जो है वो दरार पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है कि भले ही आपका पार्टनर जो है वो कितना भी आपसे विपरीत हो स्वभाव में, लेकिन वो आपके लिए हमेशा जो है वो खड़ा रहता है और अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में आपको उसके कार्य को, उसकी ज़िम्मेदारियों को, उसके जो डेप्थ वाला जो स्वभाव है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उसके विचारों की, आप उसके कार्यों की गहराई को समझ लेंगे, तो शायद आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी।
यहाँ पर शनि जो है वो धनु राशि में जो है वो जाएँगे, तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो किसी अलग पृष्ठभूमि से रिलेटेड हो सकता है, किसी अलग जाति से, किसी अलग धर्म से, या फिर जो है वो कहीं दूसरे जो है वो संस्कृति को अपनाने वाला हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला भी हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार विश्वास करने में बहुत टाइम लगाता है, यानी जल्दी वो लोग जो है वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो है वो मैरिड लाइफ में भी जब आपसे शादी करके वो आपके जीवन में आते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको अपना विश्वास जो है वो आपसे जोड़ने में समय लगता है। तो आपको उसकी इस भावनाओं की जो है वो कद्र करनी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए आपको समझने के लिए या आपके विचारों के साथ जो है वो तालमेल बिठाने के लिए। आपके लाइफ पार्टनर का कार्य क्षेत्र जो है वो कानून से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। आप दोनों को बुजुर्गों की सेवा करने से जो है वो लाभ मिलेगा, यानी शनि जब यहाँ पर छठे भाव में होंगे तो वो आपको अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। यानी आपका जो जीवन साथी है वो संरक्षक की तरह यानी गार्जियन की तरह जो है वो आपके साथ जो है वो रह सकता है, आपके हेल्प कर सकता है, आपको जो है वो जगह-जगह पर गाइडेंस कर सकता है और साथ ही जो है वो जीवन में अगर किसी तरीके की कोई बहस, कोई लड़ाई-झगड़े की स्थिति आती है, तो वो उसको भी जो है वो सामान्य करने का प्रयास करता है, यानी चीज़ों को जो है वो कई बार बिगड़ने नहीं देता। शनि एक बहुत ही धीमी गति वाला जो है वो ग्रह है, तो इसलिए जो है वो शादी अ, यहाँ पर जो है वो लेट हो सकती है, यानी जिन लोगों की भी कर्क लग्न है और ऐसे में जो है उनके 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैरिज में डिले दिखाते हैं, यानी शादी जो है वो देर से हो सकती है। अब अगर हम जो है वो सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की वजह से जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो भी शनि हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में जो है वो कुंभ राशि आती है, तो आपके लॉर्ड भी जो है वो शनि होते हैं और शनि जब 6th हाउस में जाते हैं तो वो भी लगभग कर्क लग्न वालों के पार्टनर की तरह ही जो है वो होते हैं, यानी उनका स्वभाव भी जो है वो बहुत गंभीर होता है, अनुशासित होता है, कार्यप्रिय होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, है ना? उम्र में जो है वो आपसे बड़े हो सकते हैं, मेबी जो है वो अ, वैसे उम्र भले ही बड़ी ना हो लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो है वो ऐसी मैच्योरिटी हो सकती है जो कि उनको परिपक्व बनाती है। कि उम्र से भले ही लोग बड़े नहीं होते लेकिन स्वभाव से जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बड़े जो है वो फ़ील होते हैं। उनसे आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा किसी बहुत बड़े व्यक्ति से जो है वो आप बातचीत कर रहे हो। मैरिज को भी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं और वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की वजह से जो है कई बार आपका जीवन जो है वो स्थिर हो सकता है और टिकाऊ हो सकता है। यानी आपके जीवन में जो है बैलेंस लाने का काम भी जो है कई बार ऐसे मैच्योर लोग ही जो है वो करते हैं। यहाँ पर जो है वो शनि के लिए यहाँ पर मकर राशि होगी, यानी 6th हाउस में मकर राशि होने की वजह से हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो हो वो बहुत ज्यादा परंपरावादी हो, रूढ़वादी हो, अपने कार्यों को पूजा की तरह जो है वो मानने वाला हो, यानी उन पर विश्वास करने वाला हो, उसके लिए जो है वो डिवोटेड हो। वो किसी कानून के क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रशासन के क्षेत्र से भी जो है वो जुड़कर काम करने वाला हो सकता है। आप दोनों को भी जो है वो बुजुर्गों की सेवा करने से जो है वो लाभ मिल सकता है। शनि जो है वो छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, इसलिए जीवन साथी जो है उसके साथ भले ही बहस या टकराव की स्थिति आ जाए लेकिन अपनी मैच्योरिटी की वजह से जो है आपका पार्टनर उन रिश्तों को जो है वो बैलेंस कर लेता है। आपका शनि जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग ग्रह है, तो इसलिए आपकी शादी जो है वो मोस्टली 30 साल के बाद होती है। यानी अगर शनि जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो जनरली शादी जो है वो लेट हो सकती है। और शायद यहाँ पर शादी लेट करना ही आपके लिए अच्छा भी सिद्ध हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा जल्दी की गई शादी जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह भी बन सकती है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आते हैं तो किस तरीके का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर छोड़ते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किस तरीके के व्यक्तित्व का हो सकता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।